अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्कल के अंदर पहला सी स की तरह क्यों बोलता है और दूसरा सी ख क्यों बोलता है। अगर आपको इंग्लिश फोनिक्स का पता हो तो आपको पता होगा कि सी की साउंड हम ख पढ़ाते हैं बच्चों को, ख। ठीक है, तो फिर इन सारे वर्ड्स में जैसे सेंट है या सेल है या सेंटर है या साइकिल है, इन सब में सी की तरह क्यों साउंड कर रहा है। हो सकता है आपने पहले सोचा हो इस बारे में, या हो सकता है आपने बस ये सोच के छोड़ दिया हो कि इंग्लिश में तो बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। तो डियर ऑल, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इंग्लिश का स्पेलिंग रूल है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट सी रूल। तो चलें आज हम इस रूल को खुद सीखते हैं ताकि अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें और उनको ये सारी स्पेलिंग्स रटनी ना पड़े बल्कि वो समझ कर इनको ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। पहले इन वर्ड्स को देखते हैं। सेंट, सेल, सेंटर, सीरियल, सीज। इन सब वर्ड्स के अंदर आपको कोई चीज़ कॉमन मिल रही है? जी हाँ, है कॉमन। ये ई जो कि सी के बाद आ रहा है। ठीक है, दिस इज समथिंग कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को देखें। सिटी, रिसाइट, सर्कल, सर्कस, सिंड्रेला। इन सारे वर्ड्स में भी सी के बाद एक चीज़ कॉमन है, वो है लेटर आई। सी आई, सी आई, सी आई, सी आई एंड सी आई। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दीज वर्ड्स। साइकिल, cyclone, cyan, bouncy, emergency। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसके अंदर कॉमन ये है कि सी के बाद वाई आ रहा है। सी वाई, सी वाई, सी वाई, सी वाई एंड सी वाई। तो हमने क्या चीज़ नोटिस की कि जब भी सी के बाद ई आ रहा है या सी के बाद आई आ रहा है या सी के बाद वाई आ रहा है तो सी की साउंड की तरह आ रही है, यानी लेटर एस की तरह आ रही है। और यही हमारा सॉफ्ट सी रूल है। जब भी लेटर सी के बाद ई, आई या वाई आएगा तो सी साउंड करेगा, ख साउंड नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ गई कि बच्चों को ये रूल कैसे सिखाना है। बहुत ही आसान है, लेट्स मेक अ स्टोरी। तो चलें सॉफ्ट सी रूल की एक छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं। आप बच्चों से बोलें, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट ऑफ लेटर सी, डू यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट। बच्चे कहेंगे यस वी वॉन्ट टू लिसन टू दैट। अब आप उनको बोलना शुरू करें, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी दैट व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर सी, एंड दे वुड श्योरली से दैट इट इज ख। ख सी की साउंड ख होती है, राइट? अब आप उनको बताएं, today I am going to tell you a new sound or a secret sound of letter C, and that is S. Yes, dear kids, letter C has two sounds. The one is K and the other is S. But there are some rules when letter C says sound. So listen to me carefully and remember these rules. Rule says that whenever letter C is followed by letter E or letter I or letter Y, it says S. जब भी C के बाद लेटर E होगा तो इसे ख नहीं पढ़ेंगे, इसे स पढ़ेंगे। जब भी लेटर C के बाद लेटर I होगा तो हम इसे ख नहीं पढ़ेंगे बल्कि से पढ़ेंगे। जब भी लेटर सी के बाद लेटर वाई होगा तो हम इसे ख आई, खाए या ख ई, खी नहीं पढ़ेंगे बल्कि स आई, साए और स ई, सी पढ़ेंगे। अब मैं वाई को आई और ई क्यों बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि लेटर वाई के भी अपने सीक्रेट्स हैं और ये वर्ड्स में आई और ई की साउंड देता है। अच्छा, अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि लेटर वाई का जो रूल है जब इसे लॉन्ग ई और लॉन्ग आई की तरह पढ़ते हैं, ये रूल हम सॉफ्ट सी रूल से पहले कराते हैं। ठीक है, ये रूल जब हम लेटर वाई की साउंड करा रहे होते हैं जॉली फोनिक्स के ग्रुप वाइज,
تبھی بتا دیتے ہیں کہ لیٹر وائی کی 2 ساؤنڈز ہوتی ہیں ای اور آئی، اور وہ کب کب ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ سیکھنا ہے تو انشاءاللہ اردو میں تو میں ویڈیو بناؤں گی، لیکن اس وقت میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رہی ہوں اپنے دوسرے چینل کی ویڈیو کا، جس میں میں نے یہ والا رول سمجھایا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کب لیٹر وائی ای اور آئی ساؤنڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ کو سافٹ سی رول کی ورک شیٹس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو وہ میری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے فار فری۔ آپ پلیز وزٹ کریں www.homeschoolingwithhira.com اور وہاں پہ رولز کی ورک شیٹس میں جا کے دیکھیں، آپ کو یہ ورک شیٹ مل جائے گی۔ اگر آپ ایسے ہی بہت سے انگلش اسپیلنگ رولز کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، سو کیپ واچنگ مائی چینل، ڈو سبسکرائب، کلک آن دا بیل نوٹیفیکیشن ایز ویل، اور اگر آپ نے ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو پلیز ڈو گیو اٹ اے لائک۔ میں آپ سے جلد ہی دوبارہ ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔